वो हावी हो गई थी एंजाइटी। तो फिर क्या करते थे, वो चिल्लाती थी मैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे बचाओ, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, और मेरा हाथ काम कर रहा है। ऐसे विचार आते थे कि मतलब सुसाइड कर लो, ये कर लो, ये लगा लो। हमें तो ये भी नहीं पता था कि हम लोग बचेंगे नहीं बचेंगे, बट यहाँ के ट्रीटमेंट से ही मतलब हमें लगा है कि इलाज तो मतलब है। नहीं, मुझे मतलब सेकंड थर्ड डे में ही हो गया था आराम। तो मुझे मतलब थर्ड डे में रिलीफ आपको मिल गया? नहीं, यहाँ आके तो मुझे संतुष्टि यहीं आके ही मिलती है कि मुझे लगता है कि नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज नए पेशेंट के साथ आए हैं जिनको समस्या थी मानसिक तनाव की। तो कैसे इन्होंने इनसे निजात पाई, अभी तो कोई समस्या नहीं है, तो जानते हैं इनकी जर्नी कैसी रही। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए प्लीज। अनीता शर्मा। अनीता शर्मा। अनीता शर्मा नाम है, और आपने बताया आपकी बेटी का भी ट्रीटमेंट हुआ है, तो क्या नाम है बेटी का? इसका खुशी। खुशी। तो आपकी एज कितनी है? 43। 43। तो अभी रिसेंटली आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं अभी सर से? एक्चुअली मेरा तो अभी 12 साल से चला ही हुआ है। तो मम्मा को बिल में लेके आई थी परसों, तो मम्मी को प्रॉब्लम थी, तो सर उस दिन बिजी थे। तो फिर आज मम्मी को मतलब मम्मी की फाइल वगैरह मैं दिखाने के लिए आई थी। जी जी। तो फिर मैंने भी सर से डिस्कस किया, क्योंकि फिर इनकी कंसल्टेशन जैसे ज्यादा है, तो फिर मैंने वैसे ही अभी कंसल्ट कर लिया। फिर तो हमारे में क्या झाड़ फूक टाइप से करवा लो कि ऐसे कुछ हो रखा है, बट देखो सर कुछ नहीं होता, ये माइंड से टेंशन से रिलेटेड चीजें होती है। तो दवाइयाँ तो बस ऐसे ही सर बोले कि क्या टेंशन है, तो पूछने लगे। तो मतलब हस्बैंड भी नहीं है, जैसे मतलब फैमिली में प्रॉब्लम है। आपसे पूछा? हाँ जी, तो सर पूछते हैं जैसे कि क्या रीजन है एंजाइटी या डिप्रेशन का। तो मेनली मुझे जैसे अपनी लाइफ तो जैसे तैसे मैंने अभी निकाल ली, बेटी को भी जैसे तैसे अभी बड़ा कर दिया। तो मेरे को ये काफी ये था, सब बोलते थे कि तूने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में। जैसे मैंने स्ट्रगल किया ना, मुझे वो मिला नहीं, मतलब जैसे तो मेरे को ये उम्मीद थी बेटी से कि स्ट्रगल इन द सेंस कुछ बताएंगे? जैसे कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बेटी को खुद ही सिंगल मदर होकर मैंने इसको खुद पाला है। मतलब फादर साहब क्या करते हैं? नहीं है। अच्छा है, सॉरी। तो फिर इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आई आपको अभी स्टार्टिंग में, जो आप बता रहे थे अभी? जैसे मैं घर पे रही हूँ, तो घर पे रहना आपको भी पता है काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर बेटी को भी देखना, जॉब भी देखना, फिर फैमिली में भी सब बोलते ही हैं। तो बस धीरे धीरे करके डिप्रेशन, वो अंदर टेंशन होती गई, धीरे धीरे वो डिप्रेशन एंजाइटी बन गया, पता नहीं कब। फिर धीरे धीरे ये लगा कि भी बेटी के लिए बहुत कुछ करना है, जैसे जो मैंने फेस किया बेटी ना करे। तो इसको मैंने हर चीज के लिए खूब फैसिलिटी मतलब अच्छा किया है। बट अब मुझे अब लगता है कि जैसे जो मैंने किया है इसके लिए, वो ये नहीं मतलब जैसे कर रही है। अभी पढ़ाई में भी वीक चली गई, जैसे सबको उम्मीद थी कि इसकी बेटी शायद बहुत कुछ करेगी, क्योंकि इसने बहुत स्ट्रगल किया। बट अब इसका 11th वगैरह का जैसे रिजल्ट आया, तो मुझे मिला नहीं वो सब। तो मैं धीरे धीरे ना, मेरी जो टेंशनें थी वो तो मेरी थी, वो तो मैंने फेस कर ली, उनको मैंने एडजस्ट कर लिया। बट मेरे को ये वाली टेंशन नहीं बर्दाश्त हो रही कि इसकी लाइफ का क्या होगा, क्योंकि ये पता नहीं इतनी समझदार भी है, लेकिन ये समझती नहीं है कुछ भी। पता नहीं ना तो किसी चीज में अब इसका इंटरेस्ट है कि नहीं है। जैसे सारा दिन मुझे ये लगता है, मैंने इसको ये बोला, मैंने इसको एक सेपरेट जगह दी हुई है कि बेटा तुम पढ़ो भी, तुम एक टाइम दे रखा, तुम इस टाइम खेलो, कुछ भी करो। तो अब फोन में मुझे नहीं पता, मैंने इसको बोला है कि बेटा मैंने तुम्हें फ्रीडम दिया, मैंने तुम्हें फोन दिया हुआ है, लेकिन तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। देखो तुम मुझे नहीं दे रहे हो, मैंने तो अपना काम कर दिया, तुम क्या कर रहे हो? तो रिजल्ट देखो तो 0। तो मुझे फिर वो ना अभी 15 दिन से ना एंजाइटी का टाइप सा अटैक सा टाइप सा फील हो रहा है, क्योंकि टेंशन हो गई रिजल्ट देख के। तो मुझे अब ये लग रहा है कि मैं थक गई हूँ कि इसका लाइफ में क्या होगा, क्योंकि मेरे पास एक ही डॉटर है। और फिर मेरे को ये लगता है कि कभी मेरे जैसी लाइफ, क्योंकि सर आपको पता आजकल कितना टाइम कैसा, हमारी तो चली गई लाइफ, बट बच्चों का क्या होगा इतने कंपटीशन में। तो मुझे बहुत टेंशन रहती है इसकी, और इससे पूछती हूँ कि तू क्या करना चाह रही है, क्या नहीं करना चाह रही है। बट ये देखो ऐसे रहती है ना, तो मुझसे ही खुल के कुछ बात करती। हालांकि मैं ये नहीं कह रही इसके अंदर कोई ऐसी कमी है, एक्टिव भी है, बट बोलती ही नहीं है वो ज्यादा खुल के, जैसे पता नहीं कैसा नहीं था। तो मुझे टेंशन रहती है। तो सर से मैंने डिस्कस किया, तो मतलब शुरू से नेचर बच्चे का ऐसे ही है? मतलब नेचर तो ऐसा नहीं है कि ऐसे एक्टिव है काफी, बट पता नहीं क्या कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ बात है, लेकिन बात भी नहीं है कुछ भी, मुझसे ही नहीं बताती है। रिजल्ट इवन इसने मुझसे छिपा के रखा, 14-15 दिन रिजल्ट ही छिपा के रखा, कंपार्टमेंट आया हुआ था। तो आप सोचो वो सिचुएशन मेरे लिए कैसी थी कि मतलब सब सोचते हैं कि इसने सब कुछ किया, तो इसने मेरे से 14 दिन रिजल्ट छिपाया, तब मुझे पता चला। तो सोचो मेरे ऊपर क्या बीती। तो फिर सबकी बातें सुननी पड़ती है फैमिली में कि तूने इसको सर पे चढ़ाया, तूने ये किया, तूने मतलब सारी बात फिर से दोबारा से वही
रिपीट हो गई मेरे, मतलब मैं शुरू से सुनती ही आ रही हूँ सबकी, तो मैं क्या अभी भी सुनूंगी। तो मुझे लगता है कि इसको कुछ करना चाहिए ना सर, मतलब मेरे लिए। तो इसने ये देखा है कि भाई फैमिली में कोई है भी नहीं, मम्मी ने कैसे से, तो ये चीजें नहीं समझती है। आपने बताया आपको समस्या कब से थी? मेरे को तो 12-13 साल से 12-13 साल से वो मतलब सोचने की वजह से थोड़ी थोड़ी टेंशन, अभी फ्यूचर खत्म के हो गई बारे में थी बीच में सोचना। काफी, लेकिन बट अब जैसे जैसे धीरे धीरे थोड़ा देख रही हूँ तो फिर मुझे इसकी टेंशन भी है। तो बेसिकली आपको जब शुरू हुआ तो फ्यूचर को लेके साथ जैसे टेंशन है जो फेस की है तो वो हावी हो जाती है एक टाइम पे आने पे, काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है, कुछ बताई भी नहीं जाती हैं, तो बिल्कुल। बहुत चीजें होती हैं, तो एकदम से वो हावी होके पता भी नहीं था हम लोगों को कि डिप्रेशन एंजाइटी में ही कन्वर्ट ये भी चीजें होती हैं। तो फिर किसी ने डॉक्टर इनका नीलेश जी का नंबर दिया था, तो फिर यहाँ पे आए तो वो जो मेडिसिन मतलब हार्ट बीट बढ़ जाती है, शिवरिंग हो जाती है, तो इन्होंने फिर मेडिसिन वगैरह दी तो कंट्रोल हुआ। फिर लगा कि नहीं कंट्रोल तो हो रहा है, नहीं तो एक टाइम पे तो ऐसे बार बार में एंजाइटी के अटैक आते थे आपको। हाँ। और फिर देख यहाँ पे एडमिट हुई थी फर्स्ट टाइम, तो सर ने देखा तो सर, एडमिट कब हुए थे आप? मैं मतलब 2012 मतलब 12 में। 2012? हाँ जी। तो मुझे जब अटैक आया था तो फिर सर ने मेरी कंडीशन देखी थी, तो बोल रहे थे नेक्स्ट डे कि ये तो लड़की बचने वाली नहीं थी, तो मेरे टेस्ट वगैरह भी तो हुए थे। इतनी गंभीर समस्या हो ये चीजें हो जाती है मेरे साथ की, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे अभी तो फिलहाल ये कंडीशन है कि जैसे जीना अगर 3 पैड़ी चढ़ गई, तो मतलब मैं इनसे इससे पूछो, बेटी बैठी है सामने, तो मैं ये कहती हूँ खुशी बचाओ बचाओ मर गई, मतलब मेरी हार्ट बीट इतनी बढ़ जाती है, पता ही नहीं क्या हो रहा है। फील होता था आपको ऐसा? तो अभी फिलहाल करंट में भी हो रहा है ये मेरे साथ, तभी सर ने अभी मेडिसिन वगैरह लिखी है। आप 2012 में शुरू हुई, एडमिट हुए, उसके बाद आपको यहीं से दवाई शुरू हुई? यहीं से ही हमारी पूरी फैमिली की चली फिर है। आपको रिलीफ कब से? नहीं मुझे मतलब सेकंड थर्ड डे में ही हो गया था आराम, तो मुझे मतलब थर्ड डे में रिलीफ हाँ आपको जी। मिल गया? नहीं एडमिट कितने दिन रहे थे आप? एक ही रात रही थी मैं, क्योंकि एक ही फिर दिन? मतलब वो Emergency फाइनेंशियल थी? प्रॉब्लम भी होती है ना, तो उस टाइम पे इमरजेंसी की टेस्ट वगैरह हुए, तो फिर ओके। तो आपकी माता जी को भी यही समस्या कुछ ऐसे ही था? मम्मी को भी है, बट सर जो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट हुआ ना, वो मतलब ये लगा लो हमें तो ये भी नहीं पता था कि हम लोग बचेंगे नहीं बचेंगे, बट यहाँ के ट्रीटमेंट से ही मतलब हमें लगा है कि इलाज तो मतलब है। अच्छा, ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी कि आपको लगता था कि नहीं? अभी भी फिलहाल भी ये लगता है कि एकदम से जैसे जान निकल गई, तो ये लगता है कि हमारे पास ना सोल्यूशन रखा हुआ है कि हम उसको ले लेंगे, जो डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ लिखी है वो ले ली और हम बच जाएंगे, मतलब इस टाइप का हमें लगता है। क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर भी है, वो भी लेती है माइंड से लेट, वो भी उसका भी मतलब बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी। अब जैसे आपको भी पता है हरियाणा साइड से हम लोग हैं, तो हमारे में क्या झाड़ फूक टाइप से करवा लो कि ऐसे कुछ हो रखा है, बट देखो सर कुछ नहीं होता, ये माइंड से टेंशन से रिलेटेड चीजें होती है। तो सिस्टर ने मतलब यहाँ पे आके दवाई ली तो वो भी बच गई, नहीं तो नहीं थी। जेनेटिक प्रॉब्लम है? ये मम्मी को बना था, फिर मतलब मम्मी को बना, फिर बड़ी सिस्टर को बना, फिर मुझे बना, फिर सबसे छोटी सिस्टर है उसको भी मतलब ये प्रॉब्लम आ गई है। ओके। तो उस 2 सिस्टर को मतलब 4 से तो दोनों को भी आई है, बट उन दोनों का थोड़ा दिल ना मतलब मजबूत है। जैसे मुझे और थिंकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, मैं शिवरिंग बना लेती हूँ, लेकिन वो दोनों बिल्कुल ठीक है, उन्होंने टॉलरेट कर लिया, वो दवाइयाँ नहीं ले ली। अब इनकी दवाई लेके थोड़े टाइम बाद छोड़ तो दिया उन्होंने सहन कर लिया। हाँ, आप और मुझसे आपकी नहीं सिस्टर होता। वगैरह नहीं कर पाए? बड़ी सिस्टर भी कर लेती है, बस मेरा बहुत ही मन ऐसा है कि मेरे को जाना होता है। कुछ वेट लॉस भी हुआ था? वेट लॉस नहीं हुआ, वेट बढ़ा था इसके मेडिसिन दौरान? क्योंकि सर ने नहीं, मेडिसिन से पहले जब आपको लगा, जैसे 2012 से पहले ये प्रॉब्लम थी आपको, तो उसके दौरान वेट लॉस हुआ आपका? नहीं, मेरा वेट उस टाइम पे 65 था। तो मेरा जब स्टार्टिंग में सर के पास हम लोग आए थे मम्मी वगैरह में, तो सर ने ये बोला था कि वेट जो मेडिसिन है ये माइंड को रिलैक्स करेंगी, आप ना अच्छे से सोओगे तो फिर आपको भूख भी लगेगी, आपका वेट गेन हो सकता है। तो उसके बाद तो सर वेट गेन हो गया था, मतलब कुछ भी लगा लो, टेंशन फ्री होके इंसान रहता है, दवाइयों से लगा लो कैसे भी लगा लो, बट वो फ्री हो जाता है तो उसको भूख भी लगती है, तो वो चीज थी। बिल्कुल। हाँ, बट ये कह सकते हैं कि सर की वजह से हम लोग मतलब बचे हुए हैं। ओके। इसमें डाइट का भी कोई रोल था? सर डाइट तो हमारी मतलब ये लगा लो, मैं हेल्थ इस पीरियड कॉन्शियस के दौरान रही हूँ काफी, मतलब मुझे बहुत शौक था मतलब अपनी बॉडी मेंटेन करके रखने का, बट टाइम ही नहीं मिला कभी। लेकिन हाँ मतलब ये कि हम लोग हेल्दी ही खाते हैं शुरू से, जैसे दूध लस्सी दही वगैरह ये सब हमारा जी, खाना वो बाहर हरियाणा का। से है। हाँ, तो ये बेटी तो अब देख लो, आप इसका शरीर ही बता रहा है कि मोमोज वगैरह की है। लाइफस्टाइल भी कैसा रहा आपका, इसमें कैसा रहता है? लाइफ स्टाइल तो सर यही है कि बस जैसे लाइफस्टाइल आज के टाइम में तो बिल्कुल बिगड़ा रहता है। यही है कि बस 2-2 आपका घंटे फोन की पोजीशन ऐसे लेके बैठ के रहते हैं, यही लाइफ स्टाइल आजकल तो यही चला हुआ है।
वही सुबह मॉर्निंग वॉक में नहीं ऐसे तो मतलब जैसे लगता है कि अब हम अपने आप को मतलब जैसे कि दवाइयों से ठीक हो रहे हैं तो और भी ज्यादा मतलब ठीक करें, Active अपने है। आप को एक्टिव रहे, ऐसा होता है मन में। नहीं तो बीच में तो ऐसे विचार आते थे कि मतलब सुसाइड कर लो, ये कर लो, मरने के भी विचार आ हाँ होता हो गया वो। स्पेशल डाइट आपको सजेस्ट की थी, कुछ स्पेसिफिक कुछ बताया हो आपको? डाइट तो सर ये बस यही कहते हैं कि टाइम से अपना अच्छे से जो भी आपका कुछ है। परहेज बताया था? नहीं सर, इन मेडिसिन में ना परहेज कुछ भी नहीं है। खाओ से। हाँ जी, लेकिन ये है कि बाहर का तो सर वैसे भी नहीं अच्छा होता है। नहीं, बाहर का तो हाँ ऑब्वियस, बट सर की तरफ से ये था कि लेकिन भाई कुछ ऐसी मेडिकल कुछ डाइट होती है जिसमें स्पेशल बताते हैं सर कई बार किसी कई पेशेंट्स को। नहीं सर, हमारा तो नॉर्मली चला हुआ। डोज कुछ कम हुई थी आपकी, अभी कम हुई है आपकी? डोज तो सर धीरे, पहले तो जैसे कि मान लो 3 टाइम, मतलब जैसे कि पहले जैसे कि मतलब स्टार्टिंग में आपकी जो स्टार्टिंग में डोज तो रखी गई थी बहुत और है। अब में क्या फर्क है? अब तो मतलब मैं खुद ही डॉक्टर बन गई हूँ, क्योंकि अब तो मैंने खुद ही अपना आप को जैसे समझ लिया है कि मैं अपना इलाज खुद कर सकती हूँ। जो सर ने मेडिसिन लिखी है तो मुझे लगता है कि मतलब वो हमारी गलती है कि हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं, तो हम हाँ। उस हिसाब से ना दवाइयाँ कम कर देते हैं। बट वो फिर हमें ना वो धीरे 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 वो चीजें फिर केमिकल माइंड में बन जाता है, वही वाला एंग्जाइटी वाला, तो उस हिसाब से फिर वो चीज गलत है। तो अब मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे एंग्जाइटी वगैरह होती है तो मैं तभी दवाइयाँ लेती हूँ, ये मतलब मेरी है। जिम, एक्सरसाइज, योगा? ये तो मतलब ऐसा नहीं है, मतलब मेरा वॉकिंग शुरू से रहा, 1 घंटा वॉकिंग। जैसे जिम मैंने ज्वाइन कर लिया था, बट मैं भी वर्किंग हूँ जैसे, तो टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, तो आप वर्किंग है, ओके। उस टाइम आपको कैसे मतलब पता लगा कि मुझे कुछ एंजाइटी हो रही है? मैंने वहाँ पे नजफगढ़ में हम लोग रहते हैं, तो वहाँ पे हमने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, मम्मी ने भी दिखाया। तो किस डॉक्टर को दिखाया, मतलब अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाया? हाँ, जैसे यही नहीं पता चल पा रहा था डॉक्टर्स को वहाँ पे कि इनको Problem प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वही अगर मतलब जैसे वो ये शिवरिंग हो रही है कि मुझे लग रहा है कि मेरे कुछ हो रहा है, जैसे कुछ मतलब घबराहट हो रही है, हम ना ठीक भी होते हैं हम। जैसे अभी आप कहोगे 2 मिनट में अरे हंस तो रही है, ठीक है क्या मतलब ये ऐसी प्रॉब्लम होती है कि इसको किसी से बताएं तो लगता भी नहीं है प्रॉब्लम है, बट वो हम एक्सप्रेस नहीं फेस कर कर रहे पाते हैं कि ये प्रॉब्लम बहुत गंदी होती है। तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने टेस्ट वगैरह लिखे, मम्मी के भी हमारे भी, लेकिन कोई डॉक्टर पकड़ ही नहीं पाया कि प्रॉब्लम क्या है। तो हम ये कह रहे हैं, मैं कभी प्रॉब्लम तो है हमें तो, लेकिन अब समझ तो नहीं पा आप रहे। एमबीबीएस को दिखा रहे थे या स्पेशलिस्ट एमबीबीएस भी थे वहाँ पे, फिजिशियन एमबीबीएस, या फिर जैसे हमें ये नहीं पता था कि अलग से स्पेशल कोई डॉक्टर भी होता है इन चीजों का, ये अच्छा, आपको प्रॉब्लम पता नहीं नहीं था? था। जो नॉर्मल डॉक्टर होते हैं हमारे एमबीबीएस वहाँ पे जो एमबीबीएस ही है, मतलब जो भी है, हमने सबको दिखाया था। ओके। और वहाँ पे ना हमारी गली से एक लेडी जाती थी, तो उन्होंने एक बार मतलब मेरे भाई मतलब मेंटल सिस्टम है, तो उनको बाहर बिठा के रखते हैं हम लोग, तो उनको मोस्टली लोग जानते हैं। तो उस भाई के लिए उस लेडीज ने बोला कि ना आप ना ये भाई का जो दिमाग है ना वहाँ पे दिखाओ डाउनली। तो फिर वो उन्होंने मेरे से ही बोला था, तो फिर मैंने मम्मी के लिए बताया कि मम्मी को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम, तो बोली आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे ट्रीटमेंट। तो उन्होंने बताया था, तो उनके सजेशन से हम लोग यहाँ पे आए थे 12-13 साल पहले। तो फिर हमें पता चला कि ये भी प्रॉब्लम है, तो फिर हमारा ट्रीटमेंट मतलब ये लगा लो कि मतलब ठीक, मम्मी ठीक हो गई। आपकी मम्मा तो अब बिल्कुल ठीक है? मम्मी को ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, वो एक अलग इशू है, बट बाकी ये कि ट्रीटमेंट मोटा मोटा जैसे जो होना चाहिए वो है। कई बार हम ये सोचते हैं ना कि हमें ट्रीटमेंट का, हम बीमार होते हैं लेकिन हम ना तो बता पाते ना हमें इलाज मिलता है। लेकिन अब ये हो जाता है जब इलाज मिलने के बाद ना ये लगता है कि चलो हमें इलाज तो पता चला कि हमारा इलाज क्या है। आपको किसने सजेस्ट किया था? वो जो लेडीज मैं बता रही थी उन्होंने ही बताया था, तो उनके ही थ्रू हम लोग आए थे। ओके, उनको प्रॉब्लम होगी कोई? वो जानते नहीं थे हम उनको, ऐसे ही मतलब उन्होंने बोल दिया था भाई के लिए। ओवरऑल आपको यहाँ आके कैसा लगा? यहाँ आके तो मुझे संतुष्टि यहीं आके ही मिलती है कि मुझे लगता है कि मैं बची ही यहाँ थी, मतलब मुझे लगता है कि मैं यहीं बची हूँ आके। जो आपने बताया कि जो लास्ट डे आप एडमिट हुए थे 2012 में, हाँ जी, तो अगले 3 दिन में आपको रिलीफ मिल गया? मेरे को नेक्स्ट डे ही लग गया था कि मुझे आराम है, मतलब मेरी जो हार्ट बीट जो मेरी जो बढ़ी हुई थी तो मुझे कंट्रोल हुआ। मैंने उससे पहले डाइज़ेपाम वगैरह के इंजेक्शन जो नींद के होते हैं 2-2 दिन में बेहोश भी पड़ी रही इंजेक्शन लगा के, क्योंकि वो हावी हो गई थी एंग्जाइटी। तो फिर क्या करते थे, वो चिल्लाती थी मैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे बचाओ, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, और मेरा हाथ काम कर रहा है, इसी हाथ को ऐसे कर रही हूँ लेकिन कह रही मेरा हाथ काम नहीं। कि मुझे ये वाली थी कि मुझे एंजाइटी, जैसे मेरे यहाँ पे कुछ ऐसे हो रहा है कि ये वाला सर है ही नहीं, मतलब ये है ही नहीं, ये वाला हाथ काम नहीं कर रहा, मतलब मैं कह रही ये मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, और ऐसे ही कर रही इसी हाथ से, तो हाथ तो काम ही कर रहा है बट वो माइंड में ही माइंड में आपके बैठ चुका था कि हाँ वो एंजाइटी या कुछ भी, जैसे ऐसे कुछ भी कह सकते हैं इसको, हमें तो नाम ही यहाँ के पता चला था कि क्या चीज है। एंजाइटी डिप्रेशन कुछ होता है।
ओवरऑल अनुभव कैसा रहा आपका यहाँ 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 पे तो हमने फिर काफी लोगों को बताया भी है, कभी जैसे वहाँ पे और भी लोग हैं, हमने काफी लोग भेजे भी है कि तुम वहाँ पे जाओ, अभी भी कुछ बात लगती है कोई समझ नहीं पाता, तो मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि आप वहाँ पे जाके एक बार अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अब हम समझ लेते हैं प्रॉब्लम की, इनको प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि आज के टाइम में जो मोबाइल्स है, लाइफस्टाइल चेंजेस आ चुके हैं, बहुत सारे आ चुके हैं, उसकी वजह से हम फिजिकली वर्क कुछ कर नहीं पा रहे, नहीं करते है ना। तो इस वजह से भी स्ट्रेस जो है हमारी जिंदगी में खत्म मेनली सर पता ही क्या, अभी ना कुछ टाइम बाद मैंने खुद ही फील किया कि मैं इतना मतलब खाली हो गई थी कि मैं सारा दिन 4-4 घंटे एक ही पोजीशन पे फोन चलाती थी, एक ही पोजीशन पे फोन चलाना, फिर हमारा ये वाला हाथ फोन चलाना मतलब जैसे वैसे रील्स वगैरह देख लिया, अच्छा, यूट्यूब देख लिया, ओके ओके, तो घर ये पे घर पे हाँ, तो हमें खुद पता होता है हम कहाँ पे गलत है, कहाँ पे हम सही कर रहे हैं, हमें पता होता है। तो फिर मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ज्यादा ही मतलब बिस्तर पे खाया और पड़ गई, तो मेरा वेट भी गेन हो गया था, फिर मैंने मेडिसिन वगैरह भी थोड़ा छोड़ दी थी, तो फिर यही था कि फिर लगा, फिर मुझे ना वर्टिगो जैसे चक्कर की प्रॉब्लम, एकदम से मुझे अटैक आया चक्कर वाला, जैसे मैं इधर देखूं तो बेटी ने ही मतलब मुझे संभाला, 7 दिन तक मैं बेड पे ही रही थी, लास्ट अभी 4th मंथ की बात है ना, 5 महीने पहले मैं मतलब मुझे ये लग रहा है 5 महीने हाँ पहले रिसेंटली, हाँ रिसेंट मुझे ये लग रहा है 110% कह सकती हूँ श्योर कि वो फोन की वजह से हुआ है, क्योंकि वो पोजीशन एक थी, और उससे ना मुझे लग रहा है मेरी कोई ऐसी नस, मुझे ना 1 हफ्ता तक मैंने ना इवन मतलब जैसे कि फ्रेश होना ये सब, मैं टॉयलेट तक भी नहीं गई, मैंने सब कुछ बैठ पे, अब सोते ही कई बार तो जैसे 3 बजे कई बार तो मैं सोती नहीं हूँ, ऐसे ही खड़ी हो जाती हूँ, अपना काम वाम शुरू कर देती हूँ, मतलब ऐसे ही सोचती, मैंने कहा सो ही नहीं, रात को नींद भी नहीं आती थी। जैसे अभी तो खैर आ जाती है नींद, बट प्रॉब्लम ही ऐसी है कि नींद वहीं पे आने के बाद थोड़ा स्टेबल हुई नहीं तो नींद तो बिल्कुल ही, ये लगा लो 2-2 3-3 दिन ऐसा लगता था यार कैसे सोएंगे, सो ही नहीं रहे कुछ, वो टेंशन सो क्यों नहीं रहे, ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, तो अंतिम चरण में चलते हैं। अगर किसी हमारे जो व्यूवर्स है, बहुत सारे व्यूवर्स है, वो भी ऐसे ही परेशान रहते हैं, तो किसी को पता नहीं लगता हमें क्या है, किसी के कई बार पेट में भी खराबी आ जाती है, लेकिन उन्हें लगता है कि हमारा पेट एक्चुअल में खराब है, लेकिन उनका पेट खराब नहीं है ना। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे हमारे व्यूवर्स के लिए? मेरे साथ तो सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, ये सर बता रहे जैसे जो पेट खराब, मेरा 6th मंथ मतलब मुझे मोशन कह सकते हैं सब कुछ, मतलब मुझे सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, बट अभी मैं आपके सामने बैठी हूँ बिल्कुल फिट, ये कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद मुझे लगा कि भाई काफी मुझे चीजों में काफी फर्क लगा, और मैं हर चीज को ना टॉलरेट कर लेती हूँ, पहले मुझे मतलब घबराहट होती थी कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा, तो ये चीजें बहुत खत्म हुई यहाँ पे आने के बाद। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी दोस्तों, मैं बार बार यही बोलता हूँ कि फ़ोन का इस्तेमाल कम किया जाए, अपनी फिजिकली एक्टिविटी को बढ़ाया जाए, और अगर आपको लगता है कि कोई समस्या है तो इमीडिएटली स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए। इन सब कारणों की वजह से भी आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन हो जाता है, लेकिन इंसान अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि हमें ये समस्या है। मैडम ने भी आपको बता ही दिया है कि इमीडिएटली आप डॉक्टर से संपर्क करें और अपने आप को दिखाएं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, आपका दिन